हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। ए और बी डिस्टेंस पर दो पॉइंट है फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर ए बी। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और यहाँ से दो पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन पे। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, मान लीजिए ए है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और यहाँ से टोटल ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमारे पास ये बी डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ सी डी ये आपको फाइंड करना है, ये वाला हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है। जबकि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है ये कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, मान के चलिए ये और ये वाला ऐसे कम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब अगर ये वाला थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोल्यूशन। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? यहाँ पे ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। एंगल इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेते हैं हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो टेन थीटा ले लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये वाला सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी। इसको यहाँ पर वन करके छोड़। इसके बाद यहाँ पर लीजिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी एंगल इक्वल टू है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये भी हो जाएगा सी डी अपॉन इस बार हो जाएगा बी सी, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? कॉट थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको दो मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई सी डी अपॉन बी सी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 और सी डी इंटू सी डी हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी का वैल्यू हमारे पास है, ए सी का वैल्यू ए और बी सी का वैल्यू बी। तो ए और यहाँ पर बी है ना, ए सी ए और बी सी बी। अब इसको क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसे सी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी, या फिर यहाँ पर हो जाएगा सी डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी। इधर से स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट आ जाएगा। तो हाइट क्या हो गया? हाइट ऑफ टावर इक्वल टू रूट अंडर ए बी, और ये हो गया प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। देख लीजिए, किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप चाहें तो आप ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।